वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पीएम केयर्स के तहत कायम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट कौम के नाम करेंगे वक्फ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मुनक़िद प्रोग्राम में 35 रियासतों और 35 मरकजी इलाकों में पीएसए शुरू हो जाने से मुल्क के हर जिले में शुरू हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। टेक्सटाइल सनत की तोसी के लिए मोदी हुकूमत 5 साल में बनाएगी 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। लाखों अफराद को मिलेगा रोजगार। नॉन गजेटेड रेलवे मुलाजमीन के लिए साल 2020-21 के लिए 78 दिन की तनख्वाह के बराबर बोनस को मंजूरी। लखीमपुर खीरी में तशद्दुद के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की बेंच आज करेगी समाअत। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कसूरवारों को सख्त सजा देने की कही बात। मुल्क में अब तक हुई 92 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीकाकारी। बच्चों के लिए टीका दस्तयाब कराने के काम में आई तेजी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के 218 साल की उम्र के लिए जांच का डेटा ड्रग्स कंट्रोलर को सौंपी। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। आज होगी देवी शैलपुत्री की पूजा। वजीर आजम ने मुल्क के अवाम को दी मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दुर्गा पूजा को प्रसार भारती कर रहा है बराह रास्त नश्र। ज़लज़ले से लरज़ गया जनूबी पाकिस्तान। कम अज कम 20 की मौत, 200 जख्मी। रिख्तर पैमाने पर 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले से हुआ जबरदस्त नुकसान। और खेल में बाहरी खातून पहलवान अंशु मलिक ने तारीख की रकम। आलमी कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय खातून पहलवान। आज खेलेंगी फाइनल मुकाबला। स्पेन ने तोड़ा इटली का मुसलसल 37 मैच जीतने का सिलसिला। नेशंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में इटली को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 35 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पीएम केयर्स फंड से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट्स कौम को वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में मुनक़िदा एक तकरीब में इन्हें कौम के लिए वक्फ करेंगे। इसके साथ ही पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की सहूलत मुल्क के तमाम अजला में दस्तयाब हो जाएगी। तकरीब में मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया के अलावा उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुल्क को ऑक्सीजन की बड़ी मिकदार में जरूरत पड़ी थी। इस तरह के सभी चैलेंजों का सामना करने के लिए मरकजी हुकूमत मुल्क के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट कायम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश में वाक़ एम्स में मुनक़िद होने वाले एक प्रोग्राम में 35 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पीएम केयर्स फंड के तहत कायम किए गए 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बेंट पीएस ऑक्सीजन प्लांट कौम को वक्फ करेंगे। इससे मुल्क के सभी अजला में अब पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। इस मौके पर वजीर आजम अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर धामी ने कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ सेहत के बुनियादी ढांचे की मजबूती के संबंध में भी ये काफ़ी अहम कदम है। दूसरी लहर में सभी लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी वो ऑक्सीजन की पड़ी थी। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटरों के लिए लगातार बहुत लोगों ने उसकी उस समय डिमांड थी, ज़रूरत थी, लोगों की आवश्यकता थी, जीवन बचाने के लिए ज़रूरत थी। तो उसको अब जब ऑक्सीजन के प्लांट लग जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जो कमी है वो पूरी होगी और वो निरंतरता में बनी रहेगी। वहीं एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर अरविंद राजवंशी ने कहा है कि इस कदम से किसी भी हालत में ऑक्सीजन की सप्लाई में रखना नहीं पड़ेगा। ये प्लांट पीएम केयर फंड के अंतर्गत लगाया गया है
ये 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का प्लांट है। एक समय में लगभग 50 से 60 मरीजों को इससे ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। वाज़ेह है कि अब तक पूरे मुल्क में कुल 1224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांटों को पीएम केयर्स के तहत फंड फराहम किया गया है, जिनमें से 1100 से ज्यादा प्लांटों को शुरू किया जा चुका है, जिससे रोजाना 1750 मैट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा की जाती है। जो ये हमारा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है, इसकी खासियत यह है कि अपने आप ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो जो सिलेंडर फिलिंग की प्रक्रिया है या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हम खरीदते हैं, उससे हम बच जाते हैं और अपने आप ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्ट हम पेशेंट को सप्लाई कर सकते हैं। ये कोविड-19 वबा की आमद के बाद से भारत की मेडिकल ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए सरकार के जरिए उठाए गए सरगर्म इक़दामात का सबूत हैं। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स की तरफ से ये जिम्मेदारी हम लोगों को दिया गया कि हम लोग पीएसए बेस्ड प्लांट बनाएं और सभी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हो, और उस तरह से डीआरडीओ 935 प्लांट्स लगा रहा है पूरे इंडिया में। मुल्क के हर जिले में एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के मंसूबे को पहाड़ी इलाकों, जज़ायर और मुश्किल इलाकों के मुश्किल चैलेंजों से निमटने के लिए नाफिज किया गया था। 7000 से ज्यादा मुलाजमीन को तरबियत देकर इन प्लांटों का कामकाज और रखरखाव यकीनी बनाया गया है। देश भर के ऑक्सीजन प्लांट्स का यहाँ पर लोकार्पण होगा और जिस तरह से विकास कार्यों में तेजी आई है, उससे यहाँ पर लोगों का उत्साह बहुत बढ़ गया है और बहुत आशावादी निगाहों से लोग प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, ऋषिकेश। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आईनी ओहदों पर फाइज रहते हुए 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। अक्टूबर 2001 में गुजरात की वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद गुजरात को मुसलसल 13 साल तक तरक्की की नई बुलंदियों पर ले गए और अब 7 बरसों से बतौर वज़ीर-ए-आज़म आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए वक्फ हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के मकबूल और ताकतवर लीडरों में से एक हैं। 130 करोड़ हमवतनों की जिंदगी को बेहतर बनाने और इंसानियत की खिदमत करने का अहद लेने वाले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 70 सालों से ज़ेरे इल्तिवा मसाइल को हल करने की हिम्मत दिखाई। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। रेलवे से रॉयल पैलेस, जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। कहानी एक अवामी लीडर की जो दुनिया के सबसे ताकतवर लीडरों में से हैं एक। तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सबसे मकबूल वजीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी। आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 130 करोड़ मुल्क के अवाम की जिंदगी को बेहतरीन बनाने और इंसानियत की खिदमत करने का किया है अज़्म। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी जिद्दोजहद, ख्वाबों और सुपुर्दगी की है कहानी। अक्टूबर 2001 में लिया था गुजरात के वजीर आला के तौर पर पहली बार हलफ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी साल 2014 के इंतखाबी नतायज में बीजेपी को पहली बार अपने दम पर दिलाई मरकज में हुकूमत।
जमहूरियत को सर झुकाकर दिया पैगाम कि जमहूरी अक़दार हैं सबसे ऊपर। साल 2019 के आम इंतखाबात में दिलाई बीजेपी को 2014 से भी बड़ी जीत। हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, देश को जिस गति से आगे ले जाना चाहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा। कोरोना वबा के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए कराया मुफ्त राशन दस्तयाब। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। 20 साल से अच्छी हुक्मरानी का सफर है बदस्तूर जारी। आइए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। मोदी हुकूमत ने टेक्सटाइल शोबे को मजीद तोसी देने के लिए अहम फैसला लिया है, जिसके तहत पीएम मित्र योजना को हरी झंडी दी गई है। पीएम मित्र योजना के तहत 5 साल तक 4,445 करोड़ रुपए चरखे से 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें 7 रियासतों में मुकाबले की बुनियाद पर बिडिंग की जाएगी। इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे तो बरामदात में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मरकजी काबीना ने रेल मुलाजमीन को 78 दिन का बोनस दिए जाने को भी मंजूरी दी है, जिसका फायदा 11 लाख से ज्यादा रेल मुलाजमीन को होगा। पीएम मोदी की सदारत में बुध को हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। सरकार ने मुल्क में टेक्सटाइल के शोबे में तेजी से तोसी देने के लिए पीएम मित्र योजना को हरी झंडी दिखाई। पीएम मित्र योजना के तहत 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए के खर्च से 7 इंटीग्रेटेड पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें 7 रियासतों से कंपटीशन की बुनियाद पर बिडिंग की जाएगी, जिससे एक ही जगह पर टेक्सटाइल शोबे में काम करने वाले सभी मराकिज़ को लाया जा सकेगा। इससे वज़ीर-ए-आज़म के 5F फार्मूले के तहत फॉर्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन के मकसद को भी पूरा किया जा सकेगा। इस मंसूबे से टेक्सटाइल शोबे को तो फायदा होगा ही, बड़ी तादाद में रोजगार के मौके भी सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की है। 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। इसके बारे में राज्यों से बात हुई है। अभी तक 10 राज्यों ने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट भी दिखाया है। कैबिनेट के दिगर फैसलों में रेल मुलाजमीन को 78 दिन का बोनस दिए जाने को मंजूरी दे दी गई। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट के इस फैसले से 11 लाख से ज्यादा रेल मुलाजमीन को फायदा पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ इससे लाभान्वित होंगे, और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है।
सरकार के इस फैसले का टेक्सटाइल शोबे से मुंसलिक लोगों ने खैर मकदम किया है और इसे इस शोबे के लिए इनकलाबी कदम बताया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बहुत टाइम से जिसकी राह देख रही थी, जिसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट कुछ एग्जीक्यूशन लेवल की बात अवेट कर रही थी, वो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। वो स्कीम जैसे लग रहा है कि काफ़ी एंथुजियाज्म पैदा करेगी और एक ही जगह पे जैसे बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनने से काफ़ी लॉजिस्टिक्स का एडवांटेज मिलता है। पीएम मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F विजन से प्रेरित है। फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में FDI और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा। मुल्क में टेक्सटाइल के शोबे से बड़ी तादाद में रोजगार पैदा होता है, लेकिन पीएम मित्र योजना के जरिए बनाए जाने वाले 7 इंटीग्रेटेड पार्क से लाखों रोजगार और ज्यादा बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और सुप्रीम कोर्ट ने इतवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में होने वाले तशद्दुद का आज खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही वाली बेंच आज इस मामले की समाअत करेगी। इस वाक़े के हवाले से एहतिजाज जारी है और सियासी माहौल भी गर्म है। कोविड टीकाकारी मुहिम मुल्क भर में बहुस्न खूबी जारी है। अब तक कोविड-19 मुखालिफ टीके की 92.60 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि कल रात 8:30 बजे तक 40 लाख से ज़ायद खुराकें दी जा चुकी थीं। इसके अलावा वजारत ने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा हसास आबादी वाले ग्रोहों को कोविड-19 से बचाने के लिए टीकाकारी के अमल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। भारत बायोटेक ने कोविड-19 मुखालिफ टीके कोवैक्सीन के दूसरे मरहले का ट्रायल मुकम्मल कर लिया है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल के लिए है। इसकी तौसीक और हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आददुशुमार सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अगर मंजूरी मिल जाती है तो कोवैक्सीन भारत में बच्चों को दी जाने वाली पहली कोरोना वैक्सीन होगी। यूरोपीय यूनियन की ड्रग कंट्रोलर ने 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों के लिए फाइजर बायोटेक कोविड मुखालिफ वैक्सीन की बूस्टर खुराक को मंजूरी दे दी है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कल कहा कि 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को कोविड मुखालिफ दूसरा टीका लगाए जाने के कम अज़ कम 6 माह बाद बूस्टर खुराक देने पर गौर किया जा सकता है। एजेंसी ने बहुत कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले लोगों को दूसरी वैक्सीन के कम अज़ कम 28 दिन बाद फाइजर बायोटेक या मॉडर्ना वैक्सीन की तीसरी खुराक देने की भी तायद की। ये सिफारिशात अब यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 रुकन ममालिक के सेहत के हुक्काम को भेजी जाएंगी। दरियासना कुछ ममालिक पहले ही बूस्टर खुराक देना शुरू कर चुके हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए आज से आम लोगों के लिए मजहबी मकामात खोले जा रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने होंगे और तमाम मजहबी मकामात पर हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। मुतालिका मजहबी मुकाम की इंतज़ामिया इन इक़दामात के लिए ज़िम्मेदार होगी। कोई प्रसाद तकसीम नहीं किया जाएगा, न ही मुक़द्दस पानी का छिड़काव होगा और न ही बुतों, मुक़द्दस किताबों या अशिया को छूने की इजाज़त होगी। रियासती हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों, हामला ख़वातीन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने का मशवरा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के ग्रुप को इंतखाबी निशान हेलीकॉप्टर के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का नाम अलॉट किया है, जबकि कमीशन ने उनके चचा और मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस की पार्टी को राष्ट्रीय कोचन शक्ति का नाम दिया है और इंतखाबी निशान सिलाई मशीन अलॉट किया है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस ग्रुप के दरमियान तनाज़ा हल होने तक लोक जनशक्ति पार्टी के इंतखाबी निशान पर रोक लगा दी थी।
शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। आज प्रतिपदा यानी नवरात्र का पहला दिन है। प्रतिपदा पर अकीदतमंद मां दुर्गा की पहली शक्ल मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में मां की पूजा से खास फवायद हासिल होते हैं। इस वक्त मां देवी के दर्शन से जिंदगी में कामयाबी मिलती है, खुशी और खुशहाली हासिल होती है। इस मौके पर बहुत से लोग घर में कलश नस्ब करते हैं और व्रत रखते हैं। तमाम मंदिरों में पूजा के दौरान अकीदतमंद कोरोना की हिफाजत से मुताल्लिक़ तमाम ज़ाब्तों पर अमल कर रहे हैं। मास्क लगाना, हाथों को साफ करना, समाजी फासले पर अमल करना लाजमी है। दूरदर्शन मुल्क भर में दुर्गा पूजा के प्रोग्रामों को बराह रास्त नश्र कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को नवरात्र की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा है कि सभी को नवरात्र की मुबारकबाद। आने वाले दिन जगत जननी मां की आराधना के लिए खुद को वक्फ कर देने वाले हैं। नवरात्र सभी की जिंदगी में ताकत, अच्छी सेहत और खुशहाली लाए। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में हमने सबसे पहले जो अखबार लिया है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा। और राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है, पटाखों पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल हो। जश्न मनाने के लिए किसी की जान से खेलने की इजाज़त नहीं होगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा है। और ये भी कहा है कि हमारे जो त्यौहार हैं वो बेहद करीब हैं और हम सबको इन सब बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि हम त्यौहारों को अच्छी तरह से मना सकें। और नाज़रीन, राष्ट्रीय सहारा की एक और ख़बर है, आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट अखबार ने शाये की है और उसका उन्वान है पानी के बढ़ते बहरान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी हाँ, मौसमियाती तब्दीली के बाइस पानी का आलमी बहरान पैदा हो सकता है, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का। बेशक हम सबको इसके साथ भी ये भी उन्होंने कहा है कि इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पानी की हम सबको हिफाजत करनी है ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें पानी बेहतर तरीके से दस्तयाब हो सके और वो इस मुश्किल से दो चार ना हों। तो नाज़रीन, ये था रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा। और आइए अब नज़र डाल देते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की सुर्खी है आलमी सफ़े की कि सऊदी अरब को हिंदुस्तान से मिलाने के लिए आबी गुज़रगाह की तजवीज़ है। जी हाँ, मुतादिद ममालिक के हुक्काम का आबी गुज़रगाह के इम्कानात पर तबादला ख्याल बहुत जल्द होगा और सऊदी अरब और खलीजी ममालिक को हिंदुस्तान से मिलाने के लिए आबी गुज़रगाह बनाने पर इस पर गौर भी किया जा रहा है। और नाज़रीन, इसी अखबार की एक और सुर्खी है, ये हमने खेल के सफ़े से ली है। ये है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए जसकरन भी नामज़द किए गए हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले जसकरन मल्होत्रा को बुध के रोज़ आईसीसी ने मर्द प्लेयर की अगर बात की जाए, इसको कहा गया है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है। तो नाज़रीन, ये हमने खेल की सफ़े से सुर्खी ली थी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है स्किल इंडिया के 52,000 ट्रेनी को काम देने का दावा किया गया है। जी हाँ, स्किल इंडिया मुहिम के तहत नौजवानों ने तरबियत याफ्ता मुखालिफ इदारों ने तकरीबन 52,000 ट्रेनीज़ को काम देने का वादा किया है और ये भी कहा है कि इस तरह के जो ट्रेनीज़ होंगे उन्हें काम दिया जाएगा और काफ़ी हद तक काम दिया भी जा चुका है ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो बेरोज़गारी की वजह से परेशान ना हों। तो नाज़रीन, ये था अखबार। और इसी अगर अखबार के एक और सफ़े की बात करें तो यहाँ हम आपको बता दें कि आज है मलिका गज़ल बेगम अख्तर का यौम पैदाइश और इस ताल्लुक़ से अखबार ने एक मज़मून शाये किया है जिसका उन्वान है बेगम अख्तर की आवाज़ का जादू आज भी कायम है। जी हाँ, आपको बता दें कि बेगम अख्तर न सिर्फ एक गुलकारा थी बल्कि एक अदाकारा भी थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शायरों का कलाम अपनी आवाज़ में गज़ल के ज़रिए हम तक पहुँचाया है और आज भी इनकी आवाज़ ज़िंदा व जावेद है।
तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। पाकिस्तान के इलाके हरनाई में आज सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक और 200 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.9 थी और इसका मरकज़ हरनाई में 15 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। ज़लज़ले से कई करीबी अजला में भी नुकसान हुआ है। भारतीय खातून पहलवान अंशु मलिक ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम की है। अंशु आलमी कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खातून पहलवान बन गई हैं। उन्होंने 57 किलोग्राम जुमरे के फाइनल मैच में जगह बनाई। अंशु ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलमिया विंग को 11-0 से शिकस्त दी। अंशु वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय हैं। इनसे पहले सुशील कुमार ने ये कारनामा 2010 में और बजरंग पुनिया ने 2018 में किया था। फाइनल मैच आज खेला जाएगा। स्पेन ने इटली के 37 मैचों की नाकाबिले शिकस्त तसलसल को तोड़कर नेशंस लीग फुटबॉल के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। स्पेन ने दिलचस्प मुकाबले में इटली के खिलाफ 2-1 से फतेह हासिल की। स्पेन ने मैच में शुरू से ही जारहाना खेल का मुजाहरा किया। इस फतेह के साथ स्पेन ने यूरो कप के सेमीफाइनल में इटली के हाथों शिकस्त का बदला भी ले लिया। फाइनल में उनका मुकाबला बेल्जियम और फ्रांस के दरमियान दूसरे सेमीफाइनल के फातेह से होगा। और नाज़रीन, आइए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। शाम 5:30 बजे खबरनामे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।